Good morning, students. Today we are going to start exercise 8. Exercise 7 we are quit here. हम लोग यहाँ इसे क्विट करेंगे. एक्सरसाइज जो 7 है बेटे मैं आपको ये आगे करवाऊंगी. आप एक्सरसाइज 8 पे आओ. देखो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8 में आपको क्या एक्सप्लेन किया गया है. सबसे पहले देखो, इसमें आपको यूज ईच ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो. आपको एक वर्ड दिया हुआ है नीचे, इस पर आपको 4 सेंटेंसेस मैक करने बनाने हैं. पहले तो सिंपल सेंटेंसेस बनाओगे, फिर उसी में इंटेरोगेटिव बनाओगे, फिर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनाओगे, फिर उसमें एक्सक्लेमेशन सेंटेंस बनाओगे. ठीक है, आपको एक वर्ड है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. देखो, अब एक बॉय दिया हो, इस बॉय से आपको 4 सेंटेंसेस बनाने हैं. स्टूडेंट्स, ग्रामर रटने का नहीं है, समझने का होता है. मैं आपको बार बार बात बोल रही हूँ. आप लोग रफ में भी इसकी प्रैक्टिस करके देखना सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं. आगे जब टेंस में एक्सप्लेन करूँगी तो आपको सेंटेंसेस बनाना बताऊँगी कैसे बनते हैं. देखो, ही इज़ बॉय है तो ही इज़ ए वेरी नोटी बॉय. वह बहुत शरारती बच्चा है. वाई इज़ नोटी बॉय लेट टू स्कूल अगेन. वापस जो शरारती बच्चा वो लेट क्यों आया. आगे देखो, टेल दिस नोटी बॉय टू स्टॉप टॉकिंग एट वंस. बताओ, दिस नोटी बॉय, यह जो लड़का है, टू स्टॉप टॉकिंग एट वंस, तुरंत चुप कैसे हो गया या तुरंत चुप कैसे हो जाता है. व्हाट ए नोटी बॉय ही इज़, कितना बदमाश ये लड़का है. तो इस तरीके से 4 सेंटेंसेस पे बन गए. नेक्स्ट देखो, स्वीट. ही ईट ए लॉट ऑफ स्वीट. वह बहुत अधिक स्वीट खाता है. ठीक है. नेक्स्ट फिर देखो, ये जो एक सिंपल सेंटेंस है, इसके आगे आप सिंपल स्टेटमेंट्स डाल सकते हैं. आगे देखो, हमें इंटेरोगेटिव फ्रेम करना है. तो विच स्वीट डू यू लाइक मोस्ट, कौन सी स्वीट तुम बहुत अधिक पसंद करते हो. ब्रिंग स्वीट फॉर द गेस्ट, गेस्ट के लिए स्वीट लेकर आओ. ब्रिंग यानी लेकर आओ. तो बेटा एक कमांड है. इम्पेरेटिव सेंटेंस है जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंसेस स्टार्ट होता है और एक कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, वो सब इम्पेरेटिव में काउंट होते हैं. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. नेक्स्ट देखो, वॉट ए स्वीट डिश, कितनी स्वीट डिश है. ठीक है बेटा, अपने जब एक्सक्लेमेशंस में क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशंस में हम लोग एक थोड़ा सा आश्चर्यजनक शो करते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे वॉट लगा देते हैं, लुक लगा देते हैं, वाओ लगा देते हैं. ये एक्सक्लेमेशंस को शो करता है. तो पहला सिंपल सेंटेंस है तो आप स्टेटमेंट डाल देना, यहाँ पे क्वेश्चन क्यू कर देना, और नेक्स्ट देखो सी कमांड कर देना और आगे एक्सक्लेमेटरी कर देना. ठीक है. नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, वही वापस हमें 4 एक्सरसाइज वो बनानी है. एक्सरसाइज 4 सेंटेंसेस बनाने हैं. आगे देखो, चिल्ड्रन. चिल्ड्रन बच्चे होते हैं बेटा. बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस आपको बनाना है. चिल्ड्रन आर द फॉर्म ऑफ गॉड, भगवान का बच्चे रूप है. बच्चे हैं वो भगवान का रूप है. ठीक है. चाइल्ड की चिल्ड्रन होती है प्लूरल. आर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द क्रिकेट, क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं. आगे लगाना क्वेश्चन मार्क. बेटा क्वेश्चन मार्क आप ऊपर वाले में तो सिंपल फुल स्टॉप लगाओगे, नीचे वाले में क्वेश्चन मार्क लगाओगे. नेक्स्ट देखो, स्टॉप टॉकिंग चिल्ड्रन, बच्चों चुप हो जाओ. ये ठीक है. तो ये क्वेश्चन, ये कौन सा आपका बन गया, ये आपको कमांड दी जा रही है. ठीक है, कि चुप हो जाओ या जो भी है, बच्चे जो शोर करें वो चुप हो जाओ. नेक्स्ट देखो, एक्सक्लेमेशंस. वाओ दिस चिल्ड्रन प्लेइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा खेल रहे हैं ये बच्चे. तो ये एक्सक्लेमेशंस को शो करता है. वाओ, वाओ के आगे एक्सक्लेमेटरी साइन और उसके आगे ये सेंटेंसेस आपको दिख रहा है. सबसे पहले देखो बच्चों, आपको जो प्रैक्टिस करनी होगी वो सिंपल सेंटेंसेस की करनी होती है. पहले आप सिंपल सेंटेंसेस बनाओ, उसके बाद क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनाने होते हैं. उसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव. इस तरीके से आपको प्रैक्टिस लेनी होती है इनकी, फिर आपको सेंटेंसेस बनाना जाएगा. जब हम टेंस करेंगे तो इससे और प्रैक्टिस करेंगे. नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, बुक. बुक इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. बेटा अच्छी बुक्स हमारी बुक इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. बुक है वो सबसे अच्छी फ्रेंड होती है. विच इज़ योर फेवरेट बुक. अब पूछ रहे कौन सी आपकी फेवरेट बुक है. देखो बेटा, विच का यूज़ हम कब करते हैं, जब प्लूरल से हम लोग एक सिंगुलर को चूज़ करते हैं तो हम विच का यूज़ करते हैं. आगे देखो, डोंट टीयर, मत फाड़ो पेज ऑफ द बुक.
बुक के पेज मत फाड़ो, एक कमांड है, स्टूडेंट्स को टीचर्स कहते हैं ना, अरे बुक के पेज मत फाड़ो, वो यहाँ बताया गया है, डोंट टीयर पेज ऑफ बुक, बुक के पेज मत फाड़ो, एक कमांड है। नेक्स्ट देखो एक्सक्लेमेशंस कैसे शो किया है, वाओ व्हाट ए हेल्पफुल बुक, कितनी सहायक है ये बुक, ठीक है, वाओ व्हाट ए हेल्पफुल बुक, कितनी सहायक है ये बुक। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, एबल, 4 नंबर, एबल होता है बेटा योग्य, आई एम एबल टू डू दिस वर्क, मैं योग्य हूँ इस कार्य को करने के लिए, सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आर यू एबल टू डू दिस वर्क, क्या तुम सक्षम हो इस काम को करने के लिए। आगे देखो, मेक एबल योर सेल्फ, अपने आप सक्षम बनो। नेक्स्ट देखो, लुक, देखो, हु इज एबल दिस वर्क, टू डू दिस वर्क कर दो यहाँ पे बेटा, टू डू दिस वर्क, देखो कौन इस काम को करने के लिए एबल है, ठीक है बेटा। हर सेंटेंस को हम जब फ्रेम करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो 2-3 तरीके से उसको फ्रेम हम लोग कर सकते हैं। आपको पहले बिल्कुल बेसिक्स क्लियर होने चाहिए अपने माइंड में। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड और एक्सक्लेमेटरी। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज नंबर 9, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। बेटा आपको सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल सेंटेंस दिया गया है, आपको उसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है इंटेरोगेटिव में। तो मैंने लास्ट ईयर आपको जो बताए थे टेंसेज, उसमें एक्सप्लेन किया था कि इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब पहले लाते हैं। तो इसका पैटर्न देखो, HV, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, देखो शिबा विल टेक पार्ट इन द प्ले, शिबा पार्ट यानी पार्टिसिपेट करेगी प्ले के गेम के अंदर। तो विल इसमें हेल्पिंग वर्ब देखो कौन सी, इसमें विल है, ये सिंपल फ्यूचर का एग्जांपल है, विल इसमें हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगा दो। इसके बाद सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है शिबा, सब्जेक्ट आपका कौन है, शिबा। फिर वर्ब क्या है, टेक, फिर आप लोग देखो वर्ब, वर्ब इसमें आती है टेक, पार्ट इन द प्ले। इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है, रेस्ट ऑफ पार्ट है, वो आप लोग इंक्लूड कर दोगे और नेक्स्ट में लगा दोगे क्वेश्चन मार्क, विल शिबा टेक पार्ट इन द प्ले, क्या शिबा पार्टिसिपेट करेगी प्ले के अंदर, गेम के अंदर खेलने में। द स्कूल विल क्लोज फॉर एग्जाम्स, ये बेटा थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, एक्समस एग्ज़ाम होगा यहाँ पे, एक्समस नहीं है, EX एग्ज़ाम, हॉलीडेज टुमारो, हॉलीडेज टुमारो, फुल स्टॉप लगा दिया। अब देखो हम इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सर्च करनी है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। तो आप इसमें देखो, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इसमें देखो द स्कूल विल क्लोज एग्जाम्स हॉलीडेज टुमारो, विल, इसके हेल्पिंग वर्ब देखो विल। फिर सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, द स्कूल, सब्जेक्ट लगा दिया द स्कूल। सब्जेक्ट मैंने बताया था नाउन और प्रोनाउन नहीं बनते हैं, तो स्कूल क्या हो गया, एक नाउन है, तो ये बन गया सब्जेक्ट। अब आगे देखो इसमें वर्ब कौन सी है, वर्ब कहें या रेस्ट ऑफ पार्ट कहें, क्लोज, विल द स्कूल क्लोज, फॉर, आगे देखो फॉर के बाद एग्जाम्स हॉलीडेज टुमारो, आगे का आपका सेंटेंसेस आ जाएगा। नेक्स्ट में आप क्वेश्चन मार्क पुटअप कर दोगे। नेक्स्ट देखो द रिसेस इज ओवर, रिसेस ओवर हो चुका, ख़त्म हो चुका। तो हेल्पिंग वर्ब देखो इसकी, ये बेटा मेन वर्ब है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब देखो कौन सी इसमें, इज है, तो इज को पहले ले आओ। इसके बाद आप देखो सेकंड नंबर पार्ट कौन सा आ रहा है, तो द रिसेस आ रहा है आपका, ठीक है, द रिसेस। फिर लास्ट में बचा क्या है, ओवर, ओवर लगा करके क्वेश्चन मार्क पुटअप कर दो यहाँ पर। तो ये आपका सेंटेंसेस कंप्लीट हो गया। देखो इनके पैटर्न्स है, जो हम सेंटेंसेस जब बनाते हैं, टेंस को हम करते हैं, तब एक्सप्लेन किए जाएंगे और भी, ठीक है, आपको और एक्सप्लेन हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखो, चेंज द क्वेश्चन सेंटेंस इनटू स्टेटमेंट। अब क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको सिंपल स्टेटमेंट में इनको चेंज करना है। क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, इनको सिंपल स्टेटमेंट्स में आपको चेंज करना है। एक्सरसाइज नंबर 10, चेंज द क्वेश्चन सेंटेंसेस इनटू स्टेटमेंट सेंटेंस। आर यू गोइंग टू ए मूवी टुमारो, क्या आप कल मूवी देखने जा रहे हैं। तो देखो बेटा सबसे पहले आपको इसमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट देखो यू, सब्जेक्ट यू।
आपका सब्जेक्ट बनता है यू। इसमें देखो पैटर्न, देखो इसका सब्जेक्ट प्लस, अब देखो हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब हो गई आर। फिर देखो मेन वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब इसमें है गो। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हो गई गो। गो के आगे आईएनजी लगाए तो गोइंग हो गया। सब्जेक्ट यू, आर मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है आर हो गई यहाँ पे, सॉरी आर की वजह मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डाल देती हूँ, हेल्पिंग वर्ब। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो गया। फिर आगे देखो रेस्ट ऑफ पार्ट बचा हुआ हमें लिखना है। यू आर गोइंग टू मूवी टुमारो, यू सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब देखो इसमें आर है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जो इसका बचा हुआ पार्ट है टू ए मूवी टुमारो, टू ए मूवी टुमारो। रेस्ट ऑफ पार्ट आप इसमें इंक्लूड कर दोगे। तो ये हो गया यू आर गोइंग टू ए मूवी टुमारो। ठीक है, तुम कल पिक्चर देखने जा रहे हो। नेक्स्ट देखो, हैव यू डन योर इंग्लिश होमवर्क, क्या आप अपने इंग्लिश होमवर्क को कर चुके हो? तो नेक्स्ट इसमें देखो सबसे पहले सब्जेक्ट देखो कौन सा है, तो यू है इसमें सब्जेक्ट, यू को लिखो यू। फिर हेल्पिंग वर्ब देखो कौन सा है, एचवी देखो हैव है तो हैव लगा दो। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, वर्ब इसमें कौन सा है डन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ डालो। ठीक है, फिर देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद देखो योर इंग्लिश होमवर्क, आगे यू का यू सेंटेंस लिखकर आप फुल स्टॉप पुट अप कर दोगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आगे तो ऑब्जेक्ट्स आते हैं ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी होता है, ये आगे इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो, इस चेन्नई वेरी हॉट ड्यूरिंग समर, तो आप सब्जेक्ट देखो चेन्नई को पहले, चेन्नई इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग समर, समर के दौरान, गर्मी के दौरान चेन्नई बहुत ही हॉट है, हॉट होता है या हॉट है, गर्म है, तो आप इसको कर सकते हैं। आप बेटा बेसिक्स आपके क्लियर करके आप इन एक्सरसाइजेस को करोगे। डू एक्सरसाइज 9, 10, 8, 9, 10 इन योर बुक। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।